आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पर। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल लगातार आपके लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से संबंधित वीडियो लगातार आपके लिए ला रहा है फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार की, क्योंकि वर्ष 2024 में भारत रत्न देश की कुल 5 विभूतियों को दिया गया है, जिनमें से एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स। तो इस वर्ष 2024 में जो 5 व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार, इनमें से एक बिहार से हैं, इसलिए बिहार के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए बिहार में जो भी करंट अफेयर्स चर्चा में रहता है बिहार के लिए, उससे बिहार के एग्जामिनेशन में खास करके क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। और देश में भी जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन जो होंगे उनमें यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से रहने वाले हैं फ्रेंड्स। और आजकल सीधे सीधे प्रश्न न पूछ करके उनसे संबंधित अन्य टॉपिक या अब तक के जो उसके इतिहास रहे हैं उस पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि भारत रत्न पुरस्कार मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को, तो सीधे ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि किनको मिला है, ये पूछ देगा कि अब तक कितने बिहार की विभूतियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी कहने का मतलब कि कंपटीशन में जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, बढ़ते अभ्यर्थियों की संख्या में कुछ गंभीर और सामान्य स्टूडेंट जो तैयारी नहीं करते हैं और जो गंभीर स्टूडेंट हैं जो कि लक्ष्य बनाए हुए हैं कि उन्हें सफलता प्राप्त करना ही है और वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट की पहचान करने और जो कम सीरियस है उन्हें एग्ज़ाम से बाहर करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछा करते हैं। क्योंकि सामान्य प्रश्न तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ कठिन प्रश्न होते हैं वो अच्छे स्टूडेंट बना लेते हैं और जिनकी तैयारी अच्छी रहती है वो सफल होते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं या आगे जुड़ेंगे उनके लिए इस तरह के टॉपिक दें कि उनका जो एग्ज़ामिनेशन है वो निश्चित रूप से निकलेगा। और अन्य चैनल की अपेक्षा जो व्यवस्थित तरीके से तैयारी होती है वो हम अपने चैनल पे आपको दें, और किसी भी टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो या पूछने की संभावना हो वही टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी समय का अभाव रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं भारत रत्न की। ये विषय चर्चा है बिहार के लिए। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत रत्न पुरस्कार को संस्थापित किया था फ्रेंड्स। यानी कह सकते हैं कोई पूछे आपसे कि भारत रत्न पुरस्कार को कब संस्थापित किया गया और किनके समय में, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 जनवरी 1954 ईस्वी को, और इन्होंने ही भारत रत्न पुरस्कार को संस्थापित किया था। और यह देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और ये खुशी की बात है कि आगे चल कर के इन्हें भी यह पुरस्कार मिलता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दूसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस तरीके से इन्हीं के समय में यह पुरस्कार की शुरुआत हुई और आगे चल कर के इनके योगदानों की वजह से इन्हें भी 1962 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला है। तो यह उन महान हस्तियों को, यानी भारत रत्न का जो सर्वोच्च पुरस्कार है देश का, यह उन महान हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र की सेवा की हो। यानी कह सकते हैं कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों के बीच में से इनका चयन किया जाता है। और खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रावधान बाद में किया गया है, और सचिन तेंदुलकर को ऐसा प्रावधान करके उन्हें दिया गया था आपको भारत रत्न की उपाधि फ्रेंड्स। तो इस तरीके से वर्तमान में अब तक जो जब से शुरुआत हुई है इस पुरस्कार की, तब से लेकर अब तक भारत के कुल 53 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और ख़ास करके बिहार से की बात करें, बिहार के कुल 5 विभूतियों को अब तक यह पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई पूछ दे कि भारत रत्न की शुरुआत से लेकर अब तक के 70 साल के इसके सफ़र में कुल कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है, तो देश की कुल 53 विभूतियों को भारत रत्न अब तक मिल चुका है। और हमारे बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ये पुरस्कार मिला है 2024 में। इस तरीके से ये बिहार के 5वें और देश के 49वें व्यक्ति हुए इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं कि बिहार की 5 विभूतियों को भारत का सर्वोच्च सम्मान हासिल हो चुका है भारत रत्न। और ये हैं व्यक्ति हैं, पहले हैं डॉक्टर बिधान चंद्र राय, और जो देखिए डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम भी आपको रह चुके हैं। तो आपको देखना होगा कि ये बिधान चंद्र राय जी का जो जन्म हुआ है वो पटना में हुआ है, और ये चिकित्सक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1882 ईस्वी को पटना के बांकीपुर में, ठीक है। और
ये काफ़ी बड़े डॉक्टर थे और यहाँ तक कि महात्मा गांधी के चिकित्सक होने के नाते इनकी ख्याति प्राप्त हो गई थी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और आगे चल कर के पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने हैं, ठीक है। और ये 14 जनवरी 1948 से लेकर के मृत्यु तक यानी कुल 14 वर्ष तक ये रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। और बिधान चंद्र राय को आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता माना जाता है और इनके जन्मदिन को 1 जुलाई को भारत में चिकित्सा सेवा यानी चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को पटना के बांकीपुर में और मृत्यु भी संयोग से हुआ 1 जुलाई 1962 को। यानी कहने का मतलब ये ऐसे व्यक्ति हो गए जिनका जन्म और मृत्यु दोनों का डेट एक ही है। 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हुई थी कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। यानी कहने का मतलब कि इनका जन्म हुआ है बिहार के पटना के बांकीपुर में 1 जुलाई 1882 को और इनकी मृत्यु हुई है 1 जुलाई 1962 को कोलकाता में फ्रेंड्स। यानी कि ये जो मुख्यमंत्री बने 14 जनवरी 1948 को और मृत्यु तक यानी 1 जुलाई 1962 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं पश्चिम बंगाल के और इन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता माना जाता है फ्रेंड्स। और इनकी मृत्यु से पहले इन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बिहार के रहने वाले बिधान चंद्र राय, डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी, जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं, इन्हें भारत रत्न दिया गया था और ये बिहार के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और पटना विश्वविद्यालय से कला से स्नातक करने के बाद 1901 ईस्वी में कलकत्ता ये चले गए थे और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई की और वहाँ पे एमडी की पढ़ाई करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए चले गए इंग्लैंड और वहाँ भी जाकर के उन्होंने एमआरसीपी और एफआरसीएस की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और इस तरीके से एक मजबूत और अच्छे चिकित्सक बनकर ये भारत लौटे। और ये इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी फ्रेंड्स कि इनके बारे में कहा जाता है कि रोगी का चेहरा देखकर ही रोग का निदान और उपचार कर देते थे फ्रेंड्स। ये काफ़ी इनमें खासियत हो गई थी। इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था, गहन अध्ययन किया था, इस पर शोध किया था चिकित्सा सेवा पे और इसलिए उनकी पारंगत हो गए थे वो कि रोगी का चेहरा देखकर ही वो रोग का निदान कर देते थे। और सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, जब ये मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपना डॉक्टर का जो कार्य होता है, मरीजों की सेवा करना, मरीजों को देखना, ये छोड़ा नहीं था इन्होंने। तो डॉक्टर राय ऐसे व्यक्ति थे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ लोगों का इलाज भी करते थे फ्रेंड्स, ठीक है। और इस तरीके से निधन के 1 साल पहले 1961 में भारत रत्न मिला और डॉक्टर राय के सम्मान में ही आपको 1991 ईस्वी से उनके जन्म दिवस को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई 1991 में। और इस तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है 1 जुलाई आपको 1962 ईस्वी को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स। तो ऐसे हमारे थे बिधान चंद्र राय जी जो बिहार की विभूति थे, जिन्हें भारत रत्न मिला था पहली बार। बिहार के ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है ये डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी हैं। ये ध्यान रखना है, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे फ्रेंड्स। और इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, जिसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। इस तरीके से आप जान गए डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी के बारे में फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम बिहार की दूसरी विभूति जिन्हें भारत रत्न मिला है, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के समय में, इन्हीं के द्वारा 2 जनवरी 1954 ईस्वी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की शुरुआत की गई थी और इन्हें आगे चल कर के यह पुरस्कार मिला फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गाँव में हुआ था फ्रेंड्स। जब इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स, जिस समय 1884 में, उस समय जिला का नाम सारण जिला था और बाद में चल कर के सारण जिला से अलग होकर सिवान जिला बना है फ्रेंड्स। तो मूल रूप से इनका जन्म कहेंगे सारण जिले में और अभी के बिहार के हिसाब से कहें कि इनका जन्म सिवान जिले में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुए थे। ये वकील थे, शिक्षक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के समय में गांधी जी के साथ थे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो वकालत का पेशा छोड़ करके इन्होंने आंदोलन में कूदने का काम किया। 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आगे चल करके जब देश में संविधान बनाने की बात हुई और संविधान सभा गठन हुआ तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने। और इस तरीके से आगे चल करके संविधान सभा ने ही इन्हें देश का पहला राष्ट्रपति चुना और इस तरीके से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र बाबू। और ये भारत
के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं, एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बना और 2 कार्यकाल पूरा किया फ्रेंड्स। जब से चुनाव हुआ 1952 से लेकर के 1962 तक ये 2 कार्यकाल पूरा किए हैं। तो भारत के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बनने का कार्य किया है और सबसे लंबे समय तक भी राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। 1950 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और इस तरीके से एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से इन्हें साल 1962 में भारत रत्न की उपाधि दी गई है फ्रेंड्स। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू काफ़ी पढ़ने में तेज थे और इनके बारे में कहा भी जाता है कि जो इनकी कॉपी चेक कर रहे थे जो टीचर, वो बता रहे थे, उन्होंने टिप्पणी की थी इनकी कॉपी पर कि ये तो कॉपी यानी परीक्षक से भी ज़्यादा अच्छे विद्यार्थी हैं ये, यानी कि एग्जामिनी इज़ द बेटर दैन एग्जामिनर, एग्जामिनी इज़ द बेटर दैन एग्जामिनर, इनके बारे में लिखा था कॉपी चेक करने वाले शिक्षक ने। एग्जामिनी यानी ये एग्जामिनी हुए, यानी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी एग्जामिनी कहलाते हैं और जो कॉपी चेक करते हैं परीक्षक उन्हें एग्जामिनर कहते हैं। तो एग्जामिनर ने इनके बारे में टिप्पणी किया था कि एग्जामिनी इज़ द बेटर दैन एग्जामिनर, यानी उनकी लिखावट, उनके लिखने की शुद्धता को देख करके, उनके आंसर राइटिंग के तरीक़े को देख करके, सही उत्तर को देख करके परीक्षक ने लिखा था कि एग्जामिनी इज़ द बेटर दैन एग्जामिनर। तो बहुत मेधावी थे और इसीलिए ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति भारत के और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र बाबू। और गर्व की बात है कि ये बिहार से संबंधित थे और बिहार का नाम अगर लिया जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, बिहार इनके नाम से पहचाना जाता है फ्रेंड्स। ये काफ़ी महान व्यक्ति थे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हें 1962 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं तीसरे व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है, तीसरे बिहारी, ये है जयप्रकाश नारायण जी और इनकी सबसे बड़ी ख्याति है लोकनायक। इनकी उपाधि है लोकनायक और ये संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं। लगातार 28-30 वर्षों से देश में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनकी तानाशाही रवैयों, देश में भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था 74 में, जिन्हें कहा जाता है संपूर्ण क्रांति। इसके लिए जाने जाते हैं और लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं तो जयप्रकाश नारायण जी, और संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे तो जयप्रकाश नारायण जी। तो फ्रेंड्स इन्हें मिला है 1998 में आपको भारत रत्न की उपाधि मिला है फ्रेंड्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो ये ध्यान रखना है अब कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला है, तो इनको मिला है 1998 ईस्वी में फ्रेंड्स। इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक अभी हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार की कुल 5 विभूतियों को यह पुरस्कार मिला है, जिनमें से हमने अभी तक डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में और जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। अब आगे चल कर के हम बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में फ्रेंड्स। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई वादक थे और इन्हें 2001 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। ये काफ़ी महान व्यक्ति थे और संगीत का ऐसा कोई पुरस्कार नहीं होगा जो इन्हें नहीं मिला होगा फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा हम जयप्रकाश नारायण जी पर और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जयप्रकाश नारायण जी लोक नायक के नाम से जाने जाते थे और इन्हें शॉर्ट में जेपी भी कहते थे। जेपी के नाम से काफ़ी चर्चित थे और लोक नायक के नाम से मशहूर थे। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न मिला है और इनका जन्म बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा गाँव में 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए थे और आज़ादी के बाद आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए बुधान आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। और देश में जब आपातकाल घोषित हुआ था तो इन्होंने कांग्रेस की जातियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया था, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी संपूर्ण क्रांति की और इसी क्रांति और आंदोलन का परिणाम हुआ कि 1977 में जब देश में चुनाव हुए तो 1977 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आज़ादी के बाद सरकार जब बनी थी उनकी, तो उस समय से लगातार 30 सालों से उनकी सरकार थी। तो पहली बार 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अगर हार मिली है तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा खड़ा किए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन के कारण ही कांग्रेस पार्टी को हार मिली देश में पहली बार 1977 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में फ्रेंड्स। तो इस तरीके से 1977 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पहली बार हार मिली और इसी का परिणाम हुआ कि देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ 1977 ईस्वी में और
प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई जी, जो आप सभी लोग जानते होंगे जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। तो देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन अगर हुआ है तो वो हुआ है 1977 ईस्वी में। और इसका सबसे ज़्यादा ये परिणाम जो दिया गया, ये परिणाम कि कांग्रेस पार्टी की हार हुई, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा है जयप्रकाश नारायण जी का, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन की वजह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई और इस तरीके से 1977 ईस्वी में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई जी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी, जो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के चौथे विभूति का, जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये मशहूर शहनाई वादक थे और इनका जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिहार के डुमरांव के ठठेड़ी बाज़ार में हुआ था। और ये शहनाई जो इनका था खुशहाली का प्रतीक माना जाता था। जब देश आज़ाद हुआ था तो फिजा में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की धुन दिल्ली के लाल किले से गूंजी थी। इसी तरीके से 26 जनवरी 1950 को जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उनके उस अवसर पर भी नेहरू जी के अनुरोध पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने आवाम का स्वागत अपनी खास धुनों के जरिए किया था। इस तरीके से काफ़ी चर्चित शहनाई वादक थे फ्रेंड्स, और इन्हें संगीत से संबंधित सारे पुरस्कार मिल चुके हैं फ्रेंड्स। और इन्हें 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और अंततः 2001 ईस्वी में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत रत्न। 21 अगस्त 2006 ईस्वी में काशी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी अंतिम सांसें ली। अब बात करते हैं वर्ष 2024 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत वर्ष 2024 ईस्वी में अन्य 4 विभूतियों के साथ भारत रत्न का पुरस्कार मिला फ्रेंड्स। और ये जाने जाते हैं जननायक के नाम से, इनकी उपाधि है जननायक। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 2004 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स। ये पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके थे और इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 ईस्वी को समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। एक बार ये उप मुख्यमंत्री बने हैं, यानी बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे ये, और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे हैं। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री जब बने थे तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया था। इसके लिए आपको उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन उनसे न घबरा करके इन्होंने अंग्रेजी को समाप्त कर दिया था, अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी। उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूलों ने, जो ईसाई मिशनरी स्कूल चलते हैं, उसमें हिंदी पढ़ाने की शुरुआत हुई थी। और आर्थिक तौर पर जो गरीब बच्चे थे उनके स्कूल की फ़ीस को माफ़ करने का भी उन्होंने काम किया था। देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक स्तर तक की पढ़ाई मुफ्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया था। और 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी ज़मीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया था। फ्रेंड्स, इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि आजकल आरक्षण की काफ़ी चर्चा हो रही है। तो 1977 ईस्वी में मुख्यमंत्री जब बने थे ये, तो मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके इन्होंने बिहार में पिछड़ा वर्ग के लिए पहली बार राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया था। तो पूरे देश में अगर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया है फ्रेंड्स, तो वो बिहार में पहली बार पूरे देश में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरी में। तो ये बिहार में ऐसा कार्य हुआ है फ्रेंड्स। बाद में इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर, मंडल कमीशन के सिफारिशों के आधार पर पूरे देश भर में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया था फ्रेंड्स 1993 ईस्वी में। तो इस तरीके से अगर बात करें पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए, तो ये पिछड़े वर्गों के मसीहा के रूप में 1977 में जब मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय मुंगेरीलाल कमीशन की सिफारिश पर इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था। और बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया था, पूरे देश में बन गया था, जिसने पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया था। इसके लिए भी उनकी खूब आलोचना हुई थी, लेकिन वो समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए हमेशा काम करते रहे और आलोचनाओं से घबराते नहीं थे फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि बिहार में पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये बने थे कर्पूरी ठाकुर जी फ्रेंड्स। देश में पहले गैर कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई जी। और फ्रेंड्स, बिहार में पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी फ्रेंड्स। और देश में किसी राज्य में
पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है वो केरल में 1957 ईस्वी में फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार अगर किसी राज्य में बनी है वो केरल में। देश में केंद्र में पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी है 1977 में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे फ्रेंड्स। और बिहार में पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी फ्रेंड्स। ये काफ़ी ईमानदार और समाजवादी नेता थे फ्रेंड्स, गरीबों पिछड़ों के हितों के लिए काम करते थे फ्रेंड्स कर्पूरी ठाकुर जी। और मोदी जी ने भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देते हुए कहा कि उनके नामों की घोषणा करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यों को भारत सरकार सम्मान देती है और उन्हें भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बिहार के ऐसे 5 व्यक्ति हुए, 5 विभूतियाँ हुए जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है फ्रेंड्स। और पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में कुल 53 ऐसे व्यक्ति हैं, 53 ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली है फ्रेंड्स। तो इस तरीके के टॉपिक से ही अब प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में। अब बढ़ती भीड़ को देखते हुए आयोग जो है ये निर्णय लेती है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जिसमें भीड़ छट जाए। जैसे मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन में अगर 5 लाख फॉर्म अप्लाई होता है फ्रेंड्स, तो उसमें से मुश्किल से 25 से 50 स्टूडेंट ही गंभीरतापूर्वक तैयारी करते हैं। तो बचे जो 4.5 लाख हो गए स्टूडेंट वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं और एग्जामिनेशन देने जाते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को छांटने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं ताकि अच्छे स्टूडेंट हमको मिले। अगर साधारण प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो सभी तरह के स्टूडेंट आ सकते हैं सफल होकर के, उनके ज्ञान का सही से जांच नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे मान लीजिए इसी टॉपिक को अगर साधारण एग्जामिनेशन लिया जाए साधारण तरीके से, तो पूछा जाएगा कि वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को मिला है भारत रत्न, तो ये तो साधारण हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर जी सब जन लोग जानते हैं। लेकिन अगर यही में पूछेगा ही, बिल्कुल ही पूछेगा। आप देखिए पिछले एग्जामिनेशन बिहार में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, दरोगा के हों चाहे BPSC के हों फ्रेंड्स, तो उसमें देखिएगा इस तरह के प्रश्न काफ़ी रह रहे हैं जिसमें कि किसी टॉपिक जो चर्चा में रहता है करंट अफेयर्स में, उससे पीछे जा करके या उससे अब तक के जो टॉपिक में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उस टॉपिक में करंट में जो चर्चा में है उससे प्रश्न आजकल खूब बन रहे हैं फ्रेंड्स। चूँकि इससे गंभीर और मेधावी स्टूडेंट्स की पहचान होती है और वो सफल होते हैं और आयोग को अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत होती है जो उनका काम अच्छा से कर सके फ्रेंड्स। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण टॉपिक को जो परीक्षा व्यवस्था में बदलाव के हिसाब से महत्वपूर्ण हो रहे हैं उन सभी टॉपिक को हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा चैनल कौटिल्य क्लासेज यूट्यूब चैनल, जो सभी चैनल से अलग होकर के महत्वपूर्ण टॉपिक को ही आपके सामने लाता है। अन्य चैनल से तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, करते रहिए, लेकिन हम अन्य चैनलों के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अन्य चैनल में जो पढ़ाई होती है वो तो सभी पढ़ते होंगे, लेकिन अन्य चैनलों से हट करके जो VVI टॉपिक होते हैं उसी की चर्चा हम अपने चैनल पे करते हैं फ्रेंड्स, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को अगर आप देखना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा प्रयास जो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने लोगों के पास, अपने शुभचिंतकों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के मित्रों के पास, परिवार के सदस्यों के पास, ताकि वो भी व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करना शुरुआत कर देंगे कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से जहां से निश्चित रूप से प्रश्न आने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।